ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है। और ये पहले उच्चारण करके कथा करते हैं कि बच्चे ध्रुव ने जप किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब कि हम अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो बच्चे बन के भगवान के प्रार्थना करते हैं कि अब आपको जो हमसे कहलाना है कहला लो, और लोगों के हृदय में भगवान बैठा है वो जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए। तो ये 12 अक्षर का मंत्र दिया और नारद जी आशीर्वाद दे के यहाँ से नारद जी चले गए महाराज उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद महाराज को देखा कि दुखी है। महाराज दुखी क्यों? बोला मेरा फूल जैसा बच्चा कहाँ वन में भटकता होगा और मैं कैसे इस मेरी स्त्री के बस में हो गया और पुत्र को घर से जाने दे दिया, जंगल में कोई उसको शेर भेड़िया खा गया होगा, कितना मैं निर्दयी हूँ। नारद ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो आपका नाम पूरे विश्व में विख्यात करेगा, वो आपके कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होगा, आप उसकी चिंता मत करो। और यहाँ ध्रुव महाराज ने मधुवन में जाकर भगवान का विग्रह बनाया, जमुना में स्नान किया और ध्यान में बैठा मंत्र का उच्चारण करने लगा। पहले महीने में हर 3 दिन में कुछ फल फूल खा लेता था, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद पत्ते सूखे खा लेता था, तीसरे महीने में केवल इतना प्राणायाम पक्का हो गया कि जल पिया, और चौथे महीने में केवल सांस लेता था हर 12 दिन के बाद। 5वें महीने में सांस बंद कर दिया, सारे अपने शरीर के 9 द्वारों को बंद कर दिया और उसने अपनी ऊर्जा को भगवान की ऊर्जा के साथ मिला दिया। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भी भक्त कृष्ण भावना भावित हो तो पूरे विश्व को कृष्ण भावना भावित कर सकता है, एक भक्त भी ऐसा हो। और प्रभुपाद ने जब ये लिखा तो उसका उदाहरण स्वयं श्रील प्रभुपाद जी हैं कि अकेले एक थे और पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत को ऐसे स्थापित कर दिया। एक शुद्ध भक्त भी हो तो पूरे विश्व की चेतना को परिवर्तित कर सकता है। और सारे देवताओं का, अरे ध्रुव महाराज सांस नहीं ले रहा है तो देवताओं का सांस बंद हो गया, घुटन होने लगे। देवता भगवान नारायण के पास गए, हे महाराज ये उत्तानपाद का बेटा घोर तपस्या कर रहा है और हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया। भगवान का चिंता मत करो, उसकी घोर तपस्या और उसका निर्णय इतना पक्का है कि मैं जाके अब उसको इस तपस्या से मुक्त करता हूं। भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़े और उन्हीं देवताओं के सामने से देखते हुए मधुवन में आए जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे।